हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मेरे पास दो तीन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कमेंट्स में। तो अब उसके ऊपर ऐसा तो होगा नहीं ना कि अलग अलग वीडियो बना दी जाए। देखिए, सबसे पहले जो एक तो है 158, जो 158 पोस्ट निकली थी आपकी स्टेनोग्राफर, ठीक है, व्यक्तिगत सहायक की। तो उसके रिजल्ट को लेकर है, एक व्यक्ति का क्वेश्चन दो तीन बार आ रखा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी पब्लिश हो सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सचिवालय सुरक्षा गार्ड, सचिवालय सुरक्षा गार्ड का रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो वो भी आयोग ने 26 तारीख बोला है, वो भी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कि फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट के ऊपर मैंने कल एक वीडियो आपको बना दी थी, आप लोग उसे देख लीजिए। और जैसे ही फाइल यहाँ से वन विभाग के पास से फिर वहाँ जाएगी ना यूके ट्रिपल एस से, तो उसके बाद अब आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब तक वो उसकी वेटिंग लिस्ट निकाल सकता है। क्या वो आचार संहिता में निकाल सकता है? वैसे रूल होता है निकालने का, चाहेगा तो। हालांकि आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आज का जो एक विषय सबसे ज़्यादा है कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कब होगा, पटवारी, लेखपाल, वन निरीक्षक, जो आयोग के पिछले जो पेपर है वो पेंडिंग में पड़े हैं, वो कब तक होंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको जो एक क्वेश्चन और था कि जो नई कनिष्ठ सहायक की भर्ती है वो कब तक आएंगी, ठीक है। जो नई कनिष्ठ सहायक की भर्ती होनी है तो उसका भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, जो मैंने मेल किया था आयोग को, मेल तो मैंने कल ही इसका जवाब आ गया, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहा था कि सर जी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, वन निरीक्षक इत्यादि परीक्षा कब तक आयोजित होने की संभावना है, ठीक है। और लैब असिस्टेंट का भी मान के सकते हो, वही मैं बताता हूँ लैब असिस्टेंट का क्या सीन है। सर जी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, वन निरीक्षक इत्यादि परीक्षा कब तक आयोजित होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष राजू जी, माननीय जो अध्यक्ष हैं, इसके चेयरमैन हैं राजू जी, के द्वारा क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं अग्रिम परीक्षाओं को लेकर, कृपया अवगत कराएं, ठीक है। कहने का मतलब ये परीक्षाएं कब तक आयोजित होंगी, कृपया अवगत कराएं। मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इसमें मैटर क्या बनने वाला, तो आप लोग ईमेल के अलावा पूरा ही पॉइंट टू पॉइंट समझना उस चीज़ को। तो देखिए क्या आयोग का जवाब आया है। तो आयोग ने क्या कहा, सिंपली देखिए कि चुनाव के बाद, पूरा समझना, मैं समझाता हूँ आपको मैटर क्या है, कभी आप सोचे कि चलो भाई पढ़ ले ईमेल का जवाब और चलते हैं। चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद ही बजट पारित होगा। देखिए सिंपल से इसमें मैटर क्या फंस रहा है। मान लो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है, तो वो आयोग चाह सकता है कि जल्दी करा दे, ठीक है। वो तो मान लो अगर बजट तुम्हारा पास नहीं होता है तो उससे पहले ही करा सकता है आयोग। लेकिन ये जैसे तुम्हारा चुनाव हो गई, जैसे 10 मार्च को आई थिंक मुख्यमंत्री बन जाएंगे हमारे, जो भी बनेंगे नए मुख्यमंत्री, उसके बाद अगली सरकार में जो होगा ना, आपका एक बजट पारित होगा, ठीक है। मतलब जो इसे फंड मिलेगा ना यूके ट्रिपल एस सी को, तो इसी जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसमें इसका बजट पारित होगा, ठीक है। बजट पारित होने के बाद आपके ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूँ आपको, लगभग आप जून जुलाई से स्टार्टिंग मान सकते हैं। जून जुलाई अगस्त से स्टार्टिंग, ये 3 महीने रहेंगे। तो आपका जनवरी तो चला गया है, ठीक है, जनवरी महीना आपका चला गया है, और फरवरी आपका लग जाएगा। तो आपके पास लगभग 4 महीने हैं, और 4 महीने में आप 120 दिन, मतलब 4 महीने में मतलब आप धुआंधार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग चैनल पे ही बने रहना, चैनल पे ही मैं पूरा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा, तो आपके पास 120 दिन है, ठीक है। इसके बाद पेपर निश्चित ही होने वाले हैं। देखो पिछले साल भी आयोग ने कैलेंडर जारी करा था, तो बीडीओ का भी हुआ, बीपीडीओ भी हुआ, और आपका कनिष्ठ सहायक भी हुआ, और हो रहे हैं, सचिवालय सुरक्षा गार्ड भी हुआ। तो ये देखो, चुनाव के बाद जैसे नई सरकार बनने के बाद ही बजट पारित होगा, आपका पेपर हो जाएगा। कहने का मतलब अब चुनाव हो जाएंगे आपके मार्च में, और उसके बाद सरकार बनेगी, उसके बाद बजट पारित करने के बाद आपका पेपर हो जाएंगे। इतना हो गया। अब देखिए कनिष्ठ सहायक का क्या मैटर है, जो नई पोस्ट आनी है कनिष्ठ सहायक की। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, हालांकि ईमेल मैंने नहीं करा था, वो किसी ने करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ वो ईमेल। रुकिए एक सेकंड आप लोग। तो अब आप लोग कनिष्ठ सहायक वाले जो नई वैकेंसी वाले कह रहे हैं कि भैया कनिष्ठ सहायक की जो नई पोस्ट है उसमें हमें कब तक मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा है कनिष्ठ सहायक के संबंध में, ठीक है। तो ये मैं आपको मेल देखिए मैंने निकाला है, ये वाला। इसमें लिखा हुआ है कि सर नमस्कार, सर क्लर्क की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, ठीक है। ये वाला मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट। अब कुछ व्यक्तियों को मैंने पिछली ईमेल में मार्च बताया था, क्योंकि आयोग ने बोला भी था कि भैया हम मार्च में निकाल देंगे। लेकिन अब क्या भैया, वो तो आयोग के हाथ में है ना, स्वतंत्र है वो। हो सकता है कि जब तक वो इन वाले जो कनिष्ठ सहायक के 746 पोस्ट थी, ये वाली कनिष्ठ सहायक की, हालांकि बाद में जो 768 हुई हैं, अब उनकी अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद ही न्यू विज्ञापन निकाले। तो देख लेते हैं भैया क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको यही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है,
और स्टडी से संबंधित मटेरियल आपको मिलता रहता है। देखिए क्या कहा आयोग ने ये कहा, देख लीजिए आप लोग पढ़ लीजिए। उसने कहा कि अगस्त 22 के बाद, ठीक है, मतलब अगस्त मंथ में, अब 2022 बोला उसने या 22 तारीख बोला है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगस्त 22 के बाद आपका ये विज्ञापन आएगा, न्यू पोस्ट। अब ये मैं बता देता हूँ, पूर्व में जो जानकारी थी लगभग 180 पोस्ट थी कनिष्ठ सहायक की, ठीक है, कनिष्ठ सहायक की बता रहा हूँ ना मैं। उसके अलावा कुल मिला के तो समथिंग ये 500 पोस्ट थी भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में, ठीक है, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में। और ये हो सकता है कि अब क्लर्क का नोटिफिकेशन तो ऐसा है कि वो जाता रहता है, ठीक है, हर विभाग में क्लर्क की जरूरत होती है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो अब तो बहुत ज़्यादा हुई होंगी, समथिंग मैं मानता हूँ 250-300 के आसपास हो गई होंगी ये वाली पोस्ट। तो अगस्त के बाद या अगस्त 22 के बाद आएंगी। और आप लोग सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।